वेलकम स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 5। अभी तक जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि बहुत सारी अगर हमारे पास वस्तुएं हैं तो उनमें से कुछ वस्तुओं को लेकर हम किस तरह से और कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी, मगर ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि आपके पास भिन्न भिन्न वस्तुएं हो। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक टोकरी है, उस टोकरी में 3 आम हैं और 2 एप्पल हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये तो हो गए आपके एप्पल और ये हो गए आपके मैंगो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन 5 वस्तुओं को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, 5 में से 5 को ही एक बार में सेलेक्ट करना है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अनुसार आप इसका रिप्लाई करेंगे तो इसका रिप्लाई होगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो आपका रिप्लाई होगा हम फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मगर आप जब ये रिप्लाई देंगे फैक्टोरियल 5 तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें मैंगो 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 3 बार है। इसका मतलब अगर मैं इस चीज़ को ऐसे अरेंज करता हूँ कि मैंगो 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 फिर एप्पल एप्पल, ठीक है, एक अरेंजमेंट ये हुआ। अब मान लीजिए मैं इन दोनों मैंगो को इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैंगो और तीसरे मैंगो को इंटरचेंज कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसी स्थिति में क्या अरेंजमेंट में कोई फर्क पड़ता है? मान लीजिए ये 1 है, 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3, ये 2, ये 1 और ये आपके 2 एप्पल हो गए। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? तो अभी आप कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर है, मगर बाई चांस अगर ये नंबर नहीं लिखा होता, मतलब कि ये जो मैंगोज हैं ये आइडेंटिकल होते, तो अब ये दोनों सेम है, एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, मतलब इन दोनों अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं आया। यही कारण है कि जब हम इसे फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि 2 तो मैंने आपको यहीं बता दिए और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो मैंगोज के एग्जाम्पल हैं और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं, तो उस केस में हम इस तरह से प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो स्थिति होती है कि आपके पास बहुत सारी आइडेंटिकल चीज़ें हों तो उन्हीं के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। वो थ्योरम हमें तब हेल्प करती है जब हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है या हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो क्या है। तो परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। नॉट ऑल डिस्टिंक्ट का मतलब जबकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग नहीं हों, भिन्न भिन्न नहीं हों, उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स समान हों। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर आप n चीज़ों को एक साथ लेकर परम्यूटेशन बना रहे हैं, अ टाइम ऑफ विच p आर अलाइक 1, जबकि p तरह की वस्तुएं एक जैसी हैं, जबकि p तरह की वस्तुएं एक जैसी हैं, एंड q आर अलाइक सेकेंड टाइप, और q जो है वो दूसरी तरह की वस्तुओं का टाइप है। ठीक है, मतलब एक टाइप की वस्तुएं तो p हो गई और दूसरे टाइप की वस्तुएं q हो गई। तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं जिनमें कंडीशन ये है कि ये दोनों वस्तुएं मिला के n के बराबर हो जाती हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था मैंगो और एप्पल, तो मैंगो और एप्पल मिला के टोटल 5 हो रहा था, 3 वो और 3 वो। तो इसी तरह से p है और q है, जो दोनों जब प्लस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स के बराबर हो जाता है। इन दिस केस नंबर ऑफ अरेंजमेंट
परम्यूटेशन अरेंजमेंट ही होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल्स। एक तरह की वस्तुओं की संख्या और दूसरे तरह के वस्तुओं की संख्या, इन दोनों को डिवाइड करना होता है कुल संख्या के फैक्टोरियल से। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास आता है वो परम्यूटेशन या वो अरेंजमेंट जो कि इन वस्तुओं के साथ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो थ्योरम को एक बार हम फिर से स्टेट कर लेते हैं। यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं तो उनसे बनने वाले भिन्न भिन्न, रिमेंबर दिस थिंग, भिन्न भिन्न परम्यूटेशंस की संख्या, जबकि p एक प्रकार के हैं और q एक प्रकार के हैं, तो ये संख्या फैक्टोरियल n अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल द्वारा दी जाती है, ठीक है। अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया वो एग्जाम्पल था जिसमें हमारे पास क्या क्या था, उसमें हमारे पास थे 3 एप्पल और 2 मैंगो, या शायद उल्टा था, ठीक है। तो 3 एप्पल और 2 मैंगो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनके कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन और थ्योरम हम चलते हैं, तो हमारे पास टोटल चीजें कितनी हैं, n की वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू है कितना, 5। टोटल वस्तुएं हैं 5, ठीक है। अब उनमें से p एक तरह की हैं, तो मान लेते हैं ये p है। आप p किसी को भी ले सकते हैं, q किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 एप्पल को q लिया जो सेकंड तरह की वस्तु है, और 2 मैंगो को, क्योंकि हमने पहले मैंगो लिखा था, इसको मैंने p लिया, ठीक है। तो हमारे पास तीनों संख्याएं आ गई, n आ गया, p आ गया, q आ गया। n है 5, p है 2 और q है 3। आप दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी फैसिलिटी के ऊपर है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होगा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों को ये याद रखना है कि फैक्टोरियल नोटेशन को किस तरह से डील करना होता है। तो मैं फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखूंगा। अपॉन में जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल आ रहा है 3, तो मैं इसकी टर्म्स में बस इसे लिख दूंगा। तो जब मैं इसकी टर्म में लिखने जाऊंगा तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे 2, तो आपका आंसर हो गया 10। तो इसका मतलब आप जब 3 एप्पल और 2 मैंगो, या 3 मैंगो और 2 एप्पल, जैसा भी आप चाहें, वो लेकर जब आप अरेंजमेंट बनाने की शुरुआत करते हैं, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट डिस्टिंग्विश, ये याद रखिएगा, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग अरेंजमेंट 10 ही बन सकते हैं, 10 से ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं बनेंगे। और वहीं अगर ये नॉर्मल वस्तुएं होती, सभी अलग अलग वस्तुएं होती, तो कितने बनते, उस स्थिति में नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120, ठीक है। तो अगर केवल 5 वस्तुएं अलग अलग होती तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होते 120, और हमारी स्थिति में जबकि 3 एक जैसी हैं और 2 एक जैसी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हुए 10, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दी गई वस्तुएं क्या अलग अलग हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब ये जो रूल मैंने आपको बताया, इस रूल में हमने अभी जो जो पढ़ा वो 2 ही वस्तुओं के लिए था, P एक तरह की और Q एक तरह की, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पास P और Q तो 2 थे, मगर यहाँ पे एप्पल अनार के साथ में
3 बनाना भी आ जाते, केले, ठीक है, 3 केले आ जाते और डाल देते हैं, ठीक है, इसमें 4 आपके अनार आ जाते, ठीक है, इसी तरह से और भी फ्रूट आ जाते, ठीक है ना। तो अगर आपकी टोकरी में और ज्यादा फ्रूट हो जाते तो आपको ये लगेगा कि ये तो 2 के लिए ही था, P और Q। अब क्या होगा, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ेंगे, जब संख्याएं बढ़ जाएंगी, तब उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, कंडीशन सेम रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। कंडीशन क्या थी, p प्लस q बराबर n, टोटल वस्तुएं p प्लस q थी। अब अगर आपके पास 2 से ज्यादा वस्तुएं होती हैं तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास p1, p2, p3, इसी तरह से pr, r कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 12, 15, 20, जितना भी हो, इतनी वस्तुएं हैं एक जैसी, ठीक है, मतलब कि 2 केला, 4 आम, 5 एप्पल, 10 केला और 15 अनार, ये सब आपके पास हैं। तो ये अलग अलग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए या थिंग्स हो गए। इस कंडीशन में इफ p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस एंड सो ऑन pr इक्वल्स टू n, अगर इन सब को जोड़ के आप n बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस सॉरी, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो होगा वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 एंड सो ऑन फैक्टोरियल pr के बराबर होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा वस्तुएं होती हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये होगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि ये जो परम्यूटेशंस हमने पढ़ा है या जिस तरह का अरेंजमेंट हमने पढ़ा है, इस अरेंजमेंट का यूज क्या होता है, ठीक है। तो हम अपने पहले उदाहरण के लिए मैं इसे हटा देता हूं। अच्छा, आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए जो मैंने आपको बहुत सी बार अलग अलग समय पे बताई हुई हैं। सबसे पहली बात, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 का फैक्टोरियल 1, 0 का फैक्टोरियल 1, दोनों का फैक्टोरियल नोटेशन 1 ही होता है, दोनों का मान 1 ही होता है। अब हमने इतना ज्यादा एप्पल 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 किया है तो हम एप्पल से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वर्ड एप्पल के लेटर्स को लेकर, मतलब इन लेटर्स को लेकर कितने परम्यूटेशंस या कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इन लेटर्स को लेकर कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 5, ठीक है। तो ये तो डिसाइड हो गया कि n तो है 5, ठीक है। अब अलग अलग लेटर्स पे आते हैं, तो a एक ही बार आ रहा है, इसे हम p1 मान लेते हैं। फिर p ये 2 बार आ रहा है, इसे हम p2 मान लेते हैं। फिर l ये एक ही बार आ रहा है, ये p3 हो गया। e ये एक ही बार आ रहा है, ये p4 हो गया, ठीक है। ये p1 p2 p3 p4 आ गया। अब जब मैं इन चारों को जोड़ता हूं तो ये चारों का नंबर टोटल करने पे 5 आ जाता है, ठीक है, जो n के बराबर है,
ठीक है। अब हमें इसका टोटल अरेंजमेंट निकालना है, तो अरेंजमेंट निकालने का टोटल का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3 और फैक्टोरियल p4, ये फॉर्मूला था। अब n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, अब p1 p2 p3 p4, यहीं के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए वापस बोला था। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, तो देखिए p1 कितना है 1, p2 2, p3 1 और p4 1, ठीक है। तो जो जो एक हैं, तो जब इनका फैक्टोरियल हम करेंगे, अगर मैं यहाँ p1 p2 p3 p4 फैक्टोरियल लिखूं तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि ये 1 का फैक्टोरियल है। और 1 से अगर आप किसी भी चीज में भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसके भाग देने की प्रोसेस में से इसे हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 अपॉन 1 1 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो आंसर हो गया 60, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हमें चाहिए था, कि मतलब अगर हम इस वर्ड एप्पल से अलग अलग तरह से अभिविन्यास बनाना चाहें, अलग अलग तरह के अरेंजमेंट बनाना चाहें, तो वो अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा 60, ठीक है, 60। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एप्पल। अब जब हमने फलों की टोकरी की बात की ही थी और हमने जब एप्पल को पढ़ ही लिया, तो ठीक है, एक रैंडम स्पेलिंग की तरह मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बनाना। n कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखें p1 की जगह चलिए b लेते हैं, b है 1, इसे मान लेते हैं p1, a 1 2 3 p2, n ये हुआ 2, ये हो गया p3। क्या ये जोड़ के 6 हो रहा है? बिल्कुल, ये 1 2 3 6 हो गया, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल इंटू p3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन p1। अब p1 फैक्टोरियल मैं नहीं लिखूंगा, अगेन ये 1 फैक्टोरियल है और 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जिस तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल नीचे 3 का है, तो मैं 3 फैक्टोरियल तक इसे ही ब्रेक करता हूँ। ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। अब ऑब्वियसली ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है। आगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद में आंसर होगा 60। तो चलिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्पल का था वही इसका भी है। इतने वर्ड्स रिपीट हुए, देखिए एप्पल में 5 थे, इसमें हमने 6 बना दिए। जब हमने इसमें 6 बनाए तो भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट 60 ही रहा। 60 रहने का कारण क्या है कि यहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़, सारे अरेंजमेंट रिपीटेशन के ऊपर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, और अगर आपको उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे जैसे भी पूछना चाहें वैसे पूछ सकते हैं। आपके पास 3 कार, 2 बाइक,
और 5 ट्रक्स हैं। ठीक है, आपके पास ये पूरा सेटअप है और मेरे पास एक पार्किंग है जिसके अंदर मुझे इन गाड़ियों को खड़ा करना है। 3 कार, 2 बाइक और 5 ट्रक्स, इनको खड़ा करना है। तो मुझे जब अलग अलग तरह की गाड़ियों को खड़ा करना है तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितने तरह से इन्हें खड़ा कर सकता हूं, कितने तरह के अरेंजमेंट इसमें बन सकते हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे कि कितने तरह के अरेंजमेंट बन सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन, एलिफेंट। एलिफेंट वर्ड के एक बार में सभी लेटर्स को लेकर, ध्यान दीजिएगा, एक बार में सभी लेटर्स को लेकर अलग अलग तरह के कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट की तरह हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आशा करूंगा कि आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हम इसी के साथ हमारा परम्यूटेशन का पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट, ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन का पार्ट, और कॉम्बिनेशन के पार्ट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है परम्यूटेशन से, सबसे पहले उसे समझेंगे कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है और ये दोनों किस तरह से अलग अलग होते हैं, ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।